नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों से विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए। आज राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा करी। कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने पदयात्रा ताल पे तालमेल मिलाया, लेकिन आज राहुल गांधी ने, कन्हैया कुमार ने वो ब्लंडर कर दिया जिससे ये साबित हो गया है कि बिहार में ना राजद की सरकार बनने वाली है ना कांग्रेस की बनने वाली है। वो अलग बात है कि कन्हैया कुमार 20-25 दिन से पद यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन इस पद यात्रा का जो स्लोगन है ना, वही सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा कारण बनेगा इनकी हार का। मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी जब बेगूसराय में पदयात्रा के लिए निकले तो उन्होंने सबसे अनुरोध किया कि आप सब सफ़ेद टी शर्ट में आना। अरे भैया, ये तो ऐसी बातें ये राहुल गांधी कर रहे हैं जहाँ पे ये कॉरपोरेट वाले बुलाते हैं, जब बड़ा बड़ा जो है प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस लॉन्चिंग में बुलाते हैं कंपनी वाले कि आना सफ़ेद टी शर्ट में। तो ये क्या कन्हैया कुमार को लॉन्च करने की साजिश है क्या? देखिए, राहुल गांधी खुद अपने आप तो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए, तो कन्हैया कुमार को क्या लॉन्च करेंगे? मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार दोनों की कश्ती डूबी हुई है और दोनों एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं। तभी आपने देखा होगा कन्हैया कुमार 2024 में दिल्ली में आके लड़े थे। तो कन्हैया कुमार को, जब भी ये कन्हैया कुमार लड़े हैं, पहले सीपीआई में थे, फिर सीपीआई वालों ने उनको बहुत, जो है उनको लगा सीपीआई वालों को कि यही कन्हैया कुमार है जो मोदी को टक्कर दे सकता है और मोदी को हरा सकता है। जब इनको जेल से बाहर निकाला गया, भारत टिकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आपने नारे सुने होंगे, बताया जाता है कि कन्हैया कुमार इसी के चक्कर में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। जब अरेस्ट करने के बाद ये दोबारा जेएनयू में पहुंचे तो इनको जो है स्क्रिप्ट थमा दी गई। उस स्क्रिप्ट में इन्होंने अच्छा बोला। जो मोदी विरोधी हैं उन्होंने ऐसा माना कि कन्हैया कुमार ही हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इसीलिए उनको बेगूसराय से सीपीआई वालों ने टिकट दिया था। लेकिन वहां पे भी वो हार गए, कन्हैया कुमार लॉन्च नहीं हो पाए। और जब ये कन्हैया कुमार लॉन्च नहीं हो पाए, जब उनका नेता खुद राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाया, तो इसीलिए आज दोनों साथ में आए हैं। लेकिन दोनों का प्रेम जो है ना, कन्हैया कुमार का और राहुल गांधी का प्रेम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। ये प्रोडक्ट, चाहे आप सफेद टी शर्ट पहन लीजिए या काली टी शर्ट पहन लीजिए, ये राहुल और कन्हैया का, मुझे नहीं लगता ये जोड़ी कामयाब है। लेकिन लोगों का भी ऐसा मानना है कि ये जोड़ी किसी काम की नहीं है। ये जोड़ी, आपने याद होगा जब भारत टेढ़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह था, वहां पे भी राहुल गांधी पहुंच गए थे। तो राहुल गांधी उसी को सपोर्ट करते हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रचते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो इन्होंने स्लोगन दिया है, चाहे कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन जो दिया है, पलायन छोड़ो और नौकरी दो, यही एक ऐसा स्लोगन है जो, जहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है और कन्हैया कुमार को इस बात का अंदेशा हो चुका है कि हम लोग हार रहे हैं। और जो अक्टूबर नवंबर में जो बिहार का विधानसभा इलेक्शन होना है, वहां पे कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ये जो स्लोगन है पलायन छोड़ो और नौकरी दो, तो नौकरी दो की बात हो रही है। तो नौकरी देगा कौन? वो देंगे जेडीयू और बीजेपी वाले। अगर इनको नौकरी देनी होती तो ये कहते कि हम नौकरी लो, लेकिन नौकरी देने की बात हो रही है। जो पार्टी दूसरे से डिमांड कर रही है कि नौकरी दो, तो वो नौकरी देगी कहां से? इसका मतलब वो शुरू से इस बात को मान चुकी है कि हमारी दाल नहीं गलेगी और हम इस विधानसभा में जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं बिहार में, वहां पे हमारी हार निश्चित है। नहीं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये स्लोगन ही, अगर ये स्लोगन जिसने भी बनाया है, ये स्लोगन ये उसी वक्त बनाया गया, उनको इस बात का अंदेशा उसी वक्त लग गया कि इस बार हमारी हार निश्चित है बिहार विधानसभा में। एवं आपको याद होगा कि राहुल गांधी कितनी कोशिश करते रहे, लालू प्रसाद यादव से मिलते रहे, उनके नवरात्रे में जा जाके उनके घर पे मीट तक खा लिया कि लालू प्रसाद यादव के पास कि कन्हैया कुमार को कुछ आगे बढ़ाया जाए, कन्हैया कुमार को बिहार में किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जहां कन्हैया कुमार की थोड़ी सी भी राइज हुआ ना कन्हैया कुमार का बिहार में,
तो मेरा तेजस्वी बहुत पीछे निकल जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार से तो मैं 2024 में कन्हैया कुमार को लड़ने नहीं दूंगा। तो लड़ने नहीं दूंगा तो आए वो दिल्ली में आए, लड़े भी, और 1,38,000 से मनोज तिवारी से हार के चले गए। तो पलायन कैसे रोकोगे? जो आदमी पलायन करके, बिहार से पलायन करके दिल्ली में आके चुनाव लड़ रहा है, तो वो क्या पलायन रोकेगा बिहार में? तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो स्लोगन है, ये हार के लिए स्लोगन है। इस स्लोगन का एक ही मतलब है कि मेरी हार निश्चित है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी का स्लोगन तो यही बनता है कि पलायन रोकेंगे और नौकरी देंगे। लेकिन देंगे नहीं, लेंगे। जब लेंगे, किससे लेंगे? दूसरी पार्टी से लेंगे, जो सरकार बनाएगी उससे लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये स्लोगन ही उसी वक्त बनाया गया है जहां पे इनकी हार निश्चित है। देखिए, राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा से ये साजिश रही है कि लोगों को डिवाइड किया जाए। और इनका जो ये भाषण है, और इस भाषण में जो कुछ अंश मैंने निकाले हैं, जो आज ये पत्रकार से बात करते हुए इन्होंने बताया, ये पहले ये इसको सुन लीजिए कि इन्होंने क्या बोला है। ये लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे बिहार में लोग जो है आपस में लड़ें, झगड़ें, और उन्होंने गरीब आदमी को इन्होंने दूजे दर्जन का एकदम इन्होंने जो है नागरिक बना दिया। इनकी खुद की भाषा सुन लीजिए आप। अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। जिस जहाज में कन्हैया कुमार चल रहे हैं, उसी जहाज में राहुल गांधी हैं। ना राहुल गांधी आज तक लॉन्च हो पाए, ना कन्हैया कुमार लॉन्च होंगे। और यार कितनी भी कोशिश कर लें अब, मैं तो हर एक बार अपने वीडियो में, पहले भी कई बार वीडियो कन्हैया कुमार के ऊपर बनाई हुई है, मैं बार बार इस बात से कह सकता हूं कि कन्हैया कुमार की कोई भी जगह इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं होने वाली। लोग सपोर्ट नहीं करने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं हैं हमारे देश के नागरिक जो इनको सपोर्ट करने के लिए उतर आए हैं। भाई, कन्हैया कुमार की क्या उपलब्धि है कि यही उपलब्धि है कि इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए नारे लगवाए थे? ये उपलब्धि है कन्हैया कुमार की? तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक तो ये स्लोगन मुझे पसंद नहीं आया, और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में बहुत ही ज्यादा जो है ना घमासान है, घमासान। कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं कि इस बार जो है हम बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। हाँ भाई, नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी है, क्यों नहीं लड़ सकती? कांग्रेस का बेस पुराना है, ये अच्छा कदम है। लेकिन आरजेडी के साथ नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो कांग्रेस की 1-2 सीट भी आएगी बिहार में। वो भी आ जाए तो आप ये समझ लीजिए ये गनीमत है ना। ये अखिलेश के सहारे ही चलेंगे कांग्रेस पार्टी, तभी कुछ कर सकती है। और उसी तरीके से अगर बिहार में राजद के साथ अगर इन्होंने इनके साथ गठबंधन नहीं किया तो कांग्रेस की 1-2 सीट आएगी। कांग्रेस की लास्ट 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ इनका जो है गठबंधन नहीं था तो 2 सीटें आई थी। और उसी तरीके से 304 विधानसभा में सिर्फ 2 मेंबर थे इनके, जब कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ था ये 2022 में। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी किसी और नशे में हैं। इनको लगता है कि हमारे साथ जनता है। मुसलमान भी नाराज है इस बार राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, कि इन्होंने एक शब्द भी जो है संसद में नहीं बोला। इतना बड़ा मौका था इनको, जो मुसलमान इनको वोट करते आए हैं वो मुसलमान के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इस कांग्रेस पार्टी के सबसे प्यारे लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने। अब रॉबर्ट वाड्रा भी आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद। रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी आ जाएंगे कुछ दिन पार्लियामेंट में। लेकिन जो मुसलमान इनको वोट करते आए हैं ना, जो मुसलमान इनको वोट करते आए हैं, उनके लिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इससे मुझे लगता है बिहार में भी आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा जो है 2 पक्षों में लड़ाई हो गई। 2 पक्ष का मतलब यह है दोनों मुसलमान आपस में लड़ गए और राहुल का विरोध करने लगे कि राहुल को यहाँ हमें जो है वक्फ बोर्ड पे राहुल की क्या राय है ये जानना चाहते थे वो लोग।
आपने कन्हैया कुमार को सुना ही होगा कि ये अच्छी अच्छी जो रोडें आपकी बनी हुई हैं, ये मोदी जी जो हैं बिहार में बहुत पानी है और ये पानी ले जाएंगे अपने साथ। ये रोडें जो हैं, मोदी जी जो बिहार में अच्छी रोडें बना रहे हैं, ये रोड सिर्फ इसलिए अच्छी रोडें बना रहे हैं कि बिहार का जो पानी है वो यहाँ से ले जाए। तो इस तरह के आदमी को कौन वोट देगा? और इसकी ऐसे सोच वाले को मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनता जो है, बिहार की जनता जो पॉलिटिकली बिल्कुल अवेयर रहती है और जिनको पॉलिटिक्स से ABCD नहीं, सब कुछ A से लेके Z तक उनकी नॉलेज रहती है, उनको कन्हैया कुमार बेवकूफ समझ रहे हैं। ये मुझे लगता है कन्हैया कुमार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। और अगर कांग्रेस पार्टी राजद के साथ चुनाव नहीं लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ती है, तो ये बात पक्की है कि कांग्रेस पार्टी का 1-2 सीटें आएंगी। 2020 में राजद से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दे दी थी और इन 70 सीटों में सिर्फ वो 19 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी। तो मुझे ये लगता है कि ये गलती इस बार राजद नहीं करना चाहती और राजद चाहती है कि इनको जो है मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सीटें देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार दम सम अकेले लगाना चाहती है। जीतने वाली पार्टी ऐसा नारा नहीं दे सकती, ये हारने वाली भी पार्टी दे सकती है। आप लोगों को क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए।